नमस्कार दोस्तों, नोटिफिकेशन ऑफ एमपी में आपका बहुत-बहुत स्वागत। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एयरफोर्स स्कूल ग्वालियर यहाँ पर बहुत अच्छे जो पद हैं वो निकले हैं। कुल 32 पदों पर जो है विज्ञप्ति निकली हुई है। किस प्रकार से पद निकले हैं, क्या उस विज्ञप्ति में निकल के आया है और क्या उसमें शैक्षणिक योग्यताएँ चाहिए रहेंगी। 8वीं पास जो हैं अभ्यर्थी उनके लिए भी वहाँ पर आवेदन खुले हुए हैं और लाइब्रेरियन है, कोई पीजीटी है उसके लिए भी वहाँ पर कॉन्टेक्चुअल एज़ वेल एज़ जो है रेगुलर पद जो हैं वो भी निकले हुए हैं, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया था। दोस्तों इस प्रकार से हम लोग वहाँ पर देखेंगे, किस प्रकार से पद जो है वो निकल के आए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप इस प्रकार से देख पाएँगे कि नंबर 1 एयर फोर्स स्कूल महाराजपुर भिंड रोड ग्वालियर, यहाँ पर बहुत अच्छे पद जो हैं वो निकले हैं। स्कूल मैनेजमेंट कमिटी इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर फॉलोइंग मेंशन्ड पोजीशन नंबर 1 एयर फोर्स स्कूल ग्वालियर, यहाँ से एक पद निकले हुए हैं। पीजीटी हिस्ट्री का पद है, पीजीटी जियोग्राफी, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, पीजीटी पेंटिंग, पीजीटी साइकोलॉजी, हेड मिस्ट्रेस का एक पद है, रेगुलर है ये। एडमिनिस्ट्रेट सॉरी इम्पेनलमेंट से है और इसी प्रकार से टीजीटी साइंस से है, टीजीटी संस्कृत से है, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी हिंदी, ये जो है एजुकेटर इसका भी पद है। पीआरटी है, जूनियर लाइब्रेरियन है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट का पद है, साइंस लैब अटेंडेंट का पद है। दोस्तों इस प्रकार से आप देख पाएंगे टिक विंडो इंस्ट्रक्टर, मतलब जो बोलते हैं आप लोग वो बढ़ाईगिरी का प्रशिक्षक जो बोलते हैं वो है, पार्ट टाइम है। डांस टीचर पार्ट टाइम, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर पार्ट टाइम और इसको कहते हैं गिटारिस्ट जो होता है गिटार बजाने वाला, उसका भी एक पद है, पार्ट टाइम है। फुटबॉल कोच भी पार्ट टाइम एक पद, वॉलीबॉल जो है वो भी एक पद, बास्केटबॉल कोच है एक पद है, हेल्पर का भी, हेल्पर के यहाँ पर दोस्तों 9 पद हैं। तो इस प्रकार से पूरी विज्ञप्ति है, पूरे 32 पदों पर ये विज्ञप्ति निकली हुई है। डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन फॉर सीरियल नंबर 1 टू 15, 1 टू 15 देखिएगा, 1 टू 15 टू बी इंटीमेटेड यू थ्रू ईमेल आर टेलीफोनिकली। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन विल बी इंग्लिश, इंग्लिश में ये जो है रिटन टेस्ट होगा। फॉर एनी क्वेरी रिगार्डिंग टू द अपॉइंटमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट, ये जो मोबाइल नंबर दिए गए हैं इन पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन जो है 8 फरवरी तक यहाँ पर आवेदन किए जा सकते हैं। फॉर फर्दर डिटेल अबाउट द क्वालिफिकेशन प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट सिलेक्शन एप्लीकेशन फॉर्मेट एक्सेट्रा प्लीज विजिट द स्कूल वेबसाइट नंबर 1 airforceschool.com, यहाँ पर आप लोगों को विजिट करना रहेगी। तो दोस्तों पीजीटी हिस्ट्री का एक पद है, मास्टर डिग्री इन द सब्जेक्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 50% मार्क्स इन द सब्जेक्ट एंड एग्रीगेट। बीएड डिग्री आर इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। कॉन्टेक्चुअल ये पोस्ट है, एक पद निकला है हिस्ट्री का। पीजीटी जियोग्राफी ए मास्टर्स डिग्री इन सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 50% मार्क्स, बीएड उसमें अनिवार्य रहेगा। पीजीटी इसी में इसमें इस प्रकार से पीजीटी पॉलिटिकल साइंस है तो एमए पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए वहाँ पर और 50% आपके होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, उसके समकक्ष आपके पास में डिग्री होना चाहिए। पीजीटी पेंटिंग, पीजीटी में मास्टर डिग्री पेंटिंग में हो, मास्टर डिग्री या फाइन आर्ट्स में जो होते हैं वो हो और 50% के साथ हो। बीएड या इसके इक्विवेलेंट इसमें शायद नहीं मांगा है, बीएड नहीं मांगा है दोस्तों। यहाँ पर कॉन्टेक्चुअल पोस्ट है पीजीटी पेंटिंग के लिए, पीजीटी पेंटिंग में बीएड अनिवार्य नहीं मांगा। एमए साइकोलॉजी, यहाँ पर इसमें पीजीटी साइकोलॉजी के लिए एमए साइकोलॉजी चाहिए रहेगा, बीएड चाहिए रहेगा और 50% आपके एग्रीगेट मार्क्स एमए में होना चाहिए। देन उसके बाद में हेड मिस्ट्रेस, जो प्रधान अध्यापक होती है महिला, उसके लिए ग्रेजुएट डिग्री विद मिनिमम एग्रीगेट 50% मार्क्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बीएड होना चाहिए। टीचिंग एक्सपीरियंस आपका 2 साल का होना चाहिए, अगर हो तो शुड बी इन द एज ग्रुप ऑफ 25 टू 50, मतलब 25 से 50 के मध्य ये होना चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन स्पेशली एमएस ऑफिस कन्वर्जेंट विद पोस्को पॉक्सो एक्ट और सीबीएसई रूल्स। पॉक्सो एक्ट जो है बाल अपराधों के विरुद्ध लैंगिक जो है वो बाल अपराध जो होते हैं उसमें आपका ज्ञान होना चाहिए। अच्छा, तो इस प्रकार से पूरा जो है ये पूरा सेट दिया गया है हेड मिस्ट्रेस के लिए, ये एक पद है और इम्पेनलमेंट के जरिए ये भरा जाएगा। इम्पेनलमेंट के बारे में मैं आपको कभी बता दूंगा। तो टीजीटी साइंस में इस प्रकार से आएगा, साइंस फिजिक्स में
आपका एमएससी फिजिक्स होना चाहिए और 50% मार्क्स होना चाहिए उसमें। और इस प्रकार से आप बीएड भी इसमें अनिवार्य रूप से होना चाहिए, ए बीएड डिग्री होना चाहिए। बॉटनी जूलॉजी एंड केमिस्ट्री थ्री सब्जेक्ट शुड बी हैव बीन स्टडीड, मतलब उसने बॉटनी जूलॉजी और केमिस्ट्री भी पढ़ा होना चाहिए एमएससी फिजिक्स के साथ में। टीजीटी इंग्लिश का भी एक पद है दोस्तों। टीजीटी इंग्लिश में किस प्रकार से चाहिएगा, एमए 50% के साथ में इंग्लिश में होना चाहिए, इंग्लिश लिटरेचर में होना चाहिए, और उसके बाद में बीएड भी उसकी अनिवार्य रूप से या समकक्ष डिग्री हो, ये इसमें योग्यता रहेंगी। टीजीटी हिंदी, टीजीटी हिंदी में एमए हिंदी में होना चाहिए और 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। बीएड या उसके समकक्ष ये हो तो बहुत अच्छा रहेगा, ये मतलब ये पूरा क्वालिफिकेशन है। टीजीटी संस्कृत, एमए संस्कृत में होना चाहिए और फिर 50% मार्क्स के साथ में। देन उसके बाद में आप लोगों को बीएड या फिर उसके समकक्ष होना चाहिए, वो एलिजिबल है इसमें। तो अब यहाँ पे देखेंगे स्पेशल एजुकेटर, स्पेशल एडुकेटर जिसको बोलते हैं एडुकेटर आजकल, तो उसको ग्रेजुएट विद बीएड स्पेशल एजुकेशन, बीएड जनरल विद 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, बीएड विद 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। मतलब इसमें स्पेशल एडुकेटर का पद है, रेगुलर या कॉन्ट्रेक्चुअल दोनों हो सकते हैं। तो आप यहाँ पर इसमें आवेदन कर सकते हैं। पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, ये पूरा एडुकेशन के बारे में, आप एडुकेशन कहेंगे तो या एजुकेशन कहें, कोई तकलीफ नहीं है, कुछ भी कह सकते हैं। पीआरटी, पीआरटी के 2 पद हैं। तो ए बैचलर डिग्री फ्रॉम एन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 50% मार्क्स, बीएड आर इट्स इक्विवेलेंट। तो रेगुलर कॉन्ट्रेक्चुअल दोनों पद हैं यहाँ पर निकले हुए हैं। जूनियर लाइब्रेरियन का 1 पद है, मेट्रिकुलेशन होना चाहिए और लाइब्रेरी साइंस में उसके पास में कोई भी डिग्री होना चाहिए। बीलीज होता है 1 वर्ष का, वो होना चाहिए। आपका ये कॉन्ट्रेक्चुअल रहेगा, 10,000 पर मंथ आपको कंसोलिडेटेड मिलेगा। ऑफिस सुपरिटेंडेंट का 1 पद है, ग्रेजुएट विद एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस इन द ऑफिस वर्क, शुड बी एज ग्रुप ऑफ 25 to 50, 1 जुलाई 2021 को। रेगुलर और कॉन्ट्रेक्चुअल दोनों तरीके के पद हैं। साइंस लैब अटेंडेंट का 1 पद है, 10+2 विद साइंस, शुड बी एबल टू रीड राइट एंड कम्युनिकेट फ्लुएंटली इन हिंदी एंड इंग्लिश। तो ये 12वीं पास पद के लिए 1 पद है। 10,000 से ये इस प्रकार से आपका वेतन बैंड मिलेगा, जो रेगुलर या कॉन्ट्रेक्चुअल हो सकते हैं। टिक टिक वोंडो इंस्ट्रक्चर, यानी कि बोलते हैं बढ़ाईगिरी अनुदेशक, इसको हिंदी में बोला जाता है बढ़ाईगिरी अनुदेशक, ये इसका पूरा नाम होता है। तो ए डिग्री इन डिप्लोमा इन मार्शल आर्ट, सॉरी सॉरी, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, मैं आपको यहाँ पे सुधार देता हूँ। टाइको, ये ताइक्वांडो इंस्ट्रक्चर है, मतलब ताइक्वांडो एक गेम होता है, वो है दोस्तों ये। तो सॉरी, इसमें मिस्टेक हो गई है। डिग्री फ्रॉम डिप्लोमा इन मार्शल आर्ट कराटे ताइक्वांडो फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूजीसी एआईसीटी विद मिनिमम मार्क्स ऑफ 50% सब्जेक्ट। ये इस प्रकार से ये पार्ट टाइम पद है। आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर का 1 पद है, डिग्री डिप्लोमा इन फाइन आर्ट, अदर सर्टिफिकेट कोर्स इन आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूजीसी आर एआईसीटी। 50% मार्क्स इसमें होना चाहिए, पार्ट टाइम में। गिटारिस्ट का 1 पद है, ए डिग्री आर डिप्लोमा इन प्लेइंग गिटार, एनी सर्टिफिकेट कोर्स इन म्यूजिक कैटेगरी प्लेइंग गिटार, एनी यूनिवर्सिटी आर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर यूजीसी आईआईटी। तो ये पार्ट टाइम पद है दोस्तों, पूरा पार्ट टाइम पद है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ पर अन्य भी दे रखे हैं, ये भी आप देख लीजिएगा। डांस टीचर का 1 पद है, डिग्री या डिप्लोमा इन एनी इंडियन डांस फ्रॉम एनी अदर डांस फ्रॉम फॉर्म फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 50% मार्क्स, एग्रीगेट नॉलेज ऑफ वेरियस डांस, आपको सभी डांस का अनुभव होना चाहिए, ये पूरा पार्ट टाइम है। वॉलीबॉल कोच का 1 पद है, इसी प्रकार ये पूरा पार्ट टाइम है। ये पूरा बीपीएड आपको होना चाहिए वॉलीबॉल में, और इसी प्रकार से आप बीपीएड हो और अन्य जो इंस्टीट्यूशन हो उसमें आप लोगों को ये बास्केटबॉल कोच का भी 1 पद है। बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए, इक्विवेलेंट 50% मार्क्स आपके हो, और प्रेफरेंस विल बी गिवन टू एनआईएस और एसआईए कोचेस। जो आपके एनआईएस और एसआईए कोचेस हैं उनको प्रेफर किया जाएगा दोनों पदों के लिए। फुटबॉल कोच में भी सेम आपकी शैक्षणिक योग्यताएं रहेंगी जो आगे की तरफ मैंने बताई है। हेल्पर के 9 पद हैं। कैंडिडेट शुड बी एबल टू राइट एंड रीड हिंदी एंड इंग्लिश, इंग्लिश और हिंदी में उसका लिखने और पढ़ने का उसको आना चाहिए। और 21 से 40 वर्ष के अभ्यर्थी इसमें
अप्लाई कर सकते हैं। 10 कॉन्टेक्चुअल हैं, 7,500 इसमें मिलेगा, बाकी 15,000। और आप सब यहाँ पे देख सकते हैं डिजायरेबल क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग पोस्ट, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन स्पेशली MS ऑफिस, एबिलिटी टू रीड एंड राइट कम्युनिटी विद communicate in Hindi and English, CTET or STET qualified candidate will be given additional weightage during the selection। तो दोस्तों इस प्रकार से ये पूरा रहेगा। और अदर रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल फॉर ऑल द अबव पोस्ट शुड बी इन द एज ग्रुप ऑफ 21 से 50 वर्ष के बीच में ऐसा होना चाहिए। पूरा आप पढ़ लीजिएगा, मैं इसका लिंक जो है आपको टेलीग्राम पर भी ये PDF अवेलेबल करा दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जनरल इंस्ट्रक्शन इस प्रकार से, ये भी आप पढ़ लीजिएगा किस प्रकार से अप्लाई करना है। आपको यहाँ पर जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है पूरा जो है आपको यहाँ इस एड्रेस पे भेजना है, एड्रेस पे भेजना है आपको। और किसी भी प्रकार की फीस वगैरह के बारे में इसमें दिया हुआ नहीं है, फीस के बारे में इसमें कुछ भी नहीं दिया गया है। और अगर यहाँ पे कुछ है तो ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है, इस प्रकार से आप पूरा भरकर यहाँ पर भेजिएगा। और यहाँ पे किसी भी प्रकार की फीस के बारे में नहीं दिया गया है, फीस। तो ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है जो मैंने आपको बताया है। और आप इसी प्रकार की एडुकेशनल इंफॉर्मेशन के लिए बने रहिए मेरे साथ में। और मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा PDF का, आप वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यही नोटिफिकेशन ऑफ MP आपके सामने लेके आया। जय हिंद।